तीन लोक में लागी आग, कहें कबीर कहां जई हो भाग। तीनों लोक में आग लगी हुई है, भाग के कहां जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ओशो जैसे क्रांतिकारी पुरुष ने कहा है, भागो नहीं जागो। भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। लेकिन तुम्हारे तथाकथित सन्यासी, वक्ता, प्रवचनकर्ता, कथाकार सभी भागने की बात करते हैं, पलायनवाद की व्याख्या करते हैं। तुम्हारे ऋषि मुनियों ने पलायनवाद नहीं किया, भोग की अति गहराई में प्रवेश किया था। वेद के ऋषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने, याज्ञवल्क्य ने, अत्रि ने, गौतम ने, वशिष्ठ ने, संदीपनी ने, महर्षि कश्यप ने, भगवान ऋषभदेव ने, सारे महापुरुषों ने भोग की गहराई में प्रवेश किया था और योग के परम शिखर को भी उपलब्ध किया था। योग आकाश है, अध्यात्म आकाश है, भोग धरती है। लेकिन धरती से आकाश की यात्रा होनी चाहिए, परिधि से केंद्र की यात्रा होनी चाहिए, अंधकार से प्रकाश की यात्रा होनी चाहिए, मृत्यु से अमरत्व की यात्रा होनी चाहिए, असत्य से सत्य की यात्रा होनी चाहिए, शरीर से आत्मा की यात्रा होनी चाहिए, बाहर से भीतर की यात्रा होनी चाहिए, मृण्मय से चिन्मय की यात्रा होनी चाहिए। तो हमारे समस्त ऋषियों ने भोगवाद का भी समर्थन किया और योग की भी व्याख्या की, अध्यात्म की भी व्याख्या की कि भोग के माध्यम से योग की यात्रा करो, शरीर के माध्यम से आत्मा की यात्रा करो, शरीर के द्वारा आत्मा को जानो, तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण हो सकता है। जीवन की परिपूर्णता इसी बात में है। हमारे ईशावास्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिरदा कसोषित धनम। वेद के ऋषि घोषणा करते हैं कि ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है। ईशावास्य मिदम सर्वम, सारा जगत ईश्वर से ओतप्रोत है। ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिरदा कसोषित धनम। त्याग पूर्वक भोग करो, क्योंकि धन तुम्हारा नहीं परमात्मा का है। उन्होंने कहा है त्याग पूर्वक भोग करो, भोग का खंडन नहीं किया, लेकिन त्याग पूर्वक भोग का खंडन, त्याग पूर्वक भोग का रसास्वादन करना चाहिए। कितनी अच्छी बात उपनिषद के ऋषि ने कही है। वेदांत की भी व्याख्या हो जाती है और आत्मा की भी व्याख्या हो जाती है और भौतिकता की भी व्याख्या हो जाती है। भौतिकता का भी समर्थन ऋषि करते हैं और आध्यात्मिकता का भी समर्थन ऋषि करते हैं। दोनों का समर्थन ऋषि करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भारत के लोगों से, भक्तों से, बुद्धिजीवी लोगों से कि चिंतन करने की जरूरत है। भोग ही सब कुछ नहीं है और योग ही सब कुछ नहीं है। भोग सीढ़ी है, योग छत है। भोग परिधि है और योग केंद्र है। भौतिकता शरीर है, संसार है और आध्यात्मिकता आत्मा है, ब्रह्म है। दोनों के समन्वय से सृष्टि परिपूर्ण होती है। इसलिए चारवाक का भी वाक्य, चारवाक का भी चिंतन, चारवाक का भी कथन सत्य है और शंकराचार्य का कथन भी सत्य है। लेकिन एक अर्थ में चारवाक भी अधूरे हैं और शंकराचार्य भी अधूरे हैं। शंकराचार्य ने केवल वेदांत, अध्यात्म का महत्व दिया
और चारवाक ने केवल भौतिकता का महत्व दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। एक कहता है आधा गिलास भरा है, एक कहता आधा गिलास खाली है। शंकराचार्य कहते हैं आधा गिलास खाली है, चारवाक कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ है। दोनों की बातें सत्य हैं। आधा गिलास पानी भरा हुआ है, यह कथन भी सत्य। इसका अर्थ होता है भरा का अर्थ भोग और खाली का अर्थ त्याग। दोनों की बातों की सार्थकता है। फूल का भी होना जरूरी है और सुगंध का भी होना जरूरी है। फूल होगा और सुगंध नहीं होगी तो शोभा नहीं होगी फूल की। इसलिए फूल का होना भी जरूरी है और सुगंध का होना भी जरूरी है। लेकिन अधूरे लोग एक चीज की ही व्याख्या करते हैं। यद्यपि मैं शंकराचार्य को अधूरा नहीं कहता हूं, वो परम ज्ञानी थे, अद्वैत वेदांती थे, परम ज्ञानी थे, उनका मैं सम्मान करता हूं। किंतु एक अर्थ में उन्होंने अधूरी बात कही कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बनापरः। ये जो उन्होंने सूत्र दिया, श्लोक कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत का अस्तित्व तो है ही नहीं, यह बात पूरी जस्ती नहीं है। क्योंकि जगत के होने से ही ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है, शरीर के होने से ही आत्मा सिद्ध होती है। शरीर नहीं होता तो आत्मा कैसे कहा जा सकता था कि आत्मा है। और सत्य नहीं होगा तो सत्य की व्याख्या कैसे हो सकती है। असत्य के चलते सत्य का महत्व होता है, रात के चलते दिन का महत्व होता है। स्त्री है तो पुरुष का महत्व है, पुरुष है तो स्त्री का महत्व है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि भारत में अध्यात्म की बड़ी व्याख्या की जाती है और सही भी है। व्याख्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, घर घर में अध्यात्म की चर्चा होनी चाहिए, भक्ति की चर्चा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी सभी संस्कारी हो, ये मैं कामना करता हूं परमात्मा से। लेकिन आज के युवक भी, जो शिक्षित लोग हैं, युवा पीढ़ी भी इस बात को भूल गई है, युवक भी इस बात को भूल गए हैं। युवकों के पास तर्क होना चाहिए, युवकों के पास चिंतन होना चाहिए, केवल कथाकार की बात नहीं माननी चाहिए। मैं कहानी सुनाता हूं। एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर आए, निरीक्षक आए, जो कभी कभी चेकिंग करते हैं। वो आए, एक क्लास में प्रवेश किया, कक्षा में प्रवेश किया। क्लास टीचर पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो इंस्पेक्टर ने बच्चों को कहा बैठ जाओ, क्योंकि सभी बच्चे इंस्पेक्टर के आने पर खड़े हो गए और शिक्षक भी खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने शिक्षक को भी बैठने को कहा, बच्चों को भी बैठने को कहा। सभी बच्चे बैठ गए, शिक्षक बैठ गए। तो इंस्पेक्टर ने, निरीक्षक ने एक प्रश्न किया, एक बच्चे को खड़ा किया और कहा, बच्चे एक प्रश्न का उत्तर दो कि एक हवाई जहाज आकाश में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में, तो मेरी उम्र क्या है।
श्रोता लोगों को दोबारा ये बात सुननी चाहिए, तभी समझ में आएगी। इंस्पेक्टर ने बच्चे से पूछा, छात्र से पूछा, विद्यार्थी से पूछा कि एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मेरी उम्र क्या है? ऐसा प्रश्न किया। और हवाई जहाज की चाल से और इंस्पेक्टर की उम्र से क्या संबंध हो सकता है? सारे विद्यार्थी मौन हो गए। इसका उत्तर दे पाना बड़ा कठिन था। कई विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। अंत में एक विद्यार्थी खड़ा हुआ और कहा, सर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। कहा, बोलो मेरी उम्र क्या है? क्योंकि उन्होंने पूछा था कि एक हवाई जहाज, एक एरोप्लेन आकाश में 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसकी गति है, उसकी रफ्तार है 1000 किलोमीटर 1 घंटे में। तो मेरी उम्र क्या है? ऐसा इंस्पेक्टर ने पूछा था। तो एक बच्चे ने खड़े होकर उत्तर दिया, सर आपकी उम्र 44 वर्ष है, 44। इंस्पेक्टर भी हक्का बक्का हो गए। कहा, कैसे? घबराने लगे। उस बच्चे से इंस्पेक्टर ने पूछा, कैसे मेरी उम्र 44 वर्ष कैसे है? उस बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सहज भाव में उत्तर दिया, इंस्पेक्टर महोदय मेरे एक बड़े भाई साहब हैं, वे 22 वर्ष के हैं, उनकी उम्र 22 वर्ष की है और वे हाफ माइंड है, आधे पागल हैं। तो मैं गणित का छात्र हूं, गणित का विद्यार्थी हूं। तो मैंने जोड़ा कि 22 दूना 44, तो आपकी उम्र 44 वर्ष है, आप पूरे पागल हैं। आपकी उम्र 44 वर्ष है सर। मेरे बड़े भैया तो हाफ माइंड हैं, उनकी उम्र 22 वर्ष की है और आपकी उम्र 44 वर्ष की है, क्योंकि आप पूरे पागल हैं। आपकी उम्र से और हवाई जहाज की गति से, चाल से कोई भी संबंध नहीं बनता है। आपका यह प्रश्न गलत है। इंस्पेक्टर ने उसको बुलाया, उसको आशीर्वाद दिया, उसकी पीठ ठोकी और उसको इनाम दिया। कहा, बेटे तुम धन्यवाद के पात्र हो, तुम्हारे जैसे बच्चे की जरूरत है। तुमने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मेरा प्रश्न सही रूप में गलत था। मेरा प्रश्न सही नहीं था, गलत था। मैंने गलत ही प्रश्न पूछा था, लेकिन तुमने तर्क किया, चिंतन किया और उत्तर तुमने सही दिया कि आपकी उम्र से और हवाई जहाज की चाल से कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। आपका प्रश्न गलत है। इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, इस प्रकार का मनन होना चाहिए और लोगों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। सारी बातें मानने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है। तो हमारे देश में कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, हजारों लाखों कथाकार हैं, वक्ता हैं, प्रवचन करता हैं। वे सब समाज को कथा सुनाते हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं और केवल एक बात की व्याख्या करते रहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। केवल त्यागवाद की व्याख्या करते हैं, संन्यास की व्याख्या करते हैं, लेकिन वे स्वयं भोग में जीते हैं। भोग कोई गलत बात नहीं है, भोग में अटकना गलत है, भोग में रुक जाना गलत है। जैसे बचपन आता है तो बचपन का आना गलत नहीं है, फिर बचपन के बाद जवानी आती है, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। एक क्रम विकास है, बचपन का ही क्रम विकास जवानी है और जवानी का ही, युवावस्था का ही क्रम विकास बुढ़ापा है। बचपन नहीं आएगा तो जवानी नहीं आएगी, जवानी नहीं आएगी तो बुढ़ापा नहीं आएगा। एक क्रम विकास है। बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष बीज बनता है, अंडा मुर्गी बनता है, मुर्गी से अंडा पैदा होता है। एक क्रम विकास है।
इसलिए सब बात को मानने की जरूरत नहीं है। केवल अध्यात्मवाद का प्रचार करना ही उचित नहीं है और केवल भौतिकवाद का प्रचार करना भी उचित नहीं है। भौतिकता का भी सम्मान होना चाहिए, आध्यात्मिकता का भी सम्मान होना चाहिए, शंकराचार्य का भी सम्मान होना चाहिए और चार्वाक का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक अर्थ में चार्वाक ने भी सत्य कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, जब तक जियो तब तक सुख से जियो। ये बात उन्होंने बहुत सुंदर कही है। लेकिन ऋण लेकर घी पियो और फिर ऋण मत चुकाओ, ये बात उन्होंने गलत कही है। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों का जीवन में महत्व होना चाहिए। भौतिकता का भी आध्यात्मिकता का भी समन्वय होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग भी कथाओं में जाते हैं और सारी बातों को मान लेते हैं, तर्क नहीं करते, चिंता नहीं करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसी प्रकार से एक विद्यालय में एक और इंस्पेक्टर आए और एक विद्यार्थी से पूछा कक्षा में प्रवेश करने के बाद, क्योंकि क्लास शिक्षक, क्लास टीचर पढ़ा रहे थे, शिव का धनुष किसने तोड़ा। इस बात को सभी जानते हैं कि शिव का धनुष राम जी ने तोड़ा। तो इंस्पेक्टर ने एक विद्यार्थी से पूछा कि बताओ बच्चे, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो उस लड़के ने कहा, सर मैंने शिव जी का धनुष नहीं तोड़ा, क्योंकि स्कूल में कोई भी चीज टूटती है, बेंच टूटती है, कुर्सी टूटती है, खिड़की टूटती है, कुछ भी तोड़फाड़ होती है तो मेरा नाम बदनाम होता है, क्योंकि मैं बदमाश विद्यार्थी हूं। तो मैं पहले ही कह देता हूं मैंने शिव का धनुष नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर ने सिर पीट लिया। मैं पूछता हूं कुछ और ये बताता है कुछ। उन्होंने कहा अब किसी विद्यार्थी से नहीं पूछूंगा, अब क्लास टीचर से ही पूछूंगा जो पढ़ा रहे हैं। उन्होंने क्लास टीचर से पूछा, आप ही बताइए कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो उन्होंने कहा इसी बदमाश ने तोड़ा होगा। उनको भी पता नहीं था उनको भी पता नहीं था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। उन्होंने भी घूस देकर शिक्षा प्राप्त की होगी और नौकरी उनको मिल गई होगी। इंस्पेक्टर ने कहा ये शिक्षक भी मूर्ख है। तो इंस्पेक्टर ऑफिस में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, प्रधानाध्यापक के पास, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने इंस्पेक्टर का स्वागत किया, कहा आइए बैठिए, आपका स्वागत है। इंस्पेक्टर ने कहा आपके बच्चे से पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा। और आपके टीचर से पूछा कि किसने तोड़ा, आप बताइए। तो टीचर ने बताया कि इसी ने तोड़ा होगा, इसी बदमाश ने तोड़ा होगा। अब बताइए आपके शिक्षक कैसे हैं, आपके विद्यार्थी कैसे हैं, यहां कैसी पढ़ाई हो रही है। आप तो सबके प्रधान हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप आचार्य हैं, प्रधानाचार्य। तो आप तो जानते होंगे, आप ही बताइए कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो हेड मास्टर को भी इसका उत्तर नहीं आता था। उन्होंने भी कहा किसी ने भी तोड़ा हो, मैं मिस्त्री को बुलवा के जुड़वा दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा वाह वाह हेड मास्टर जी, वाह प्रधानाध्यापक महोदय जी, एक कैसी शिक्षा आप लोगों ने प्राप्त की है। हेड मास्टर ने कहा किसी ने तोड़ा हो मैं जुड़वा दूंगा।
इंस्पेक्टर ने कहा सबको सस्पेंड कर देता हूं। तो जहां ऐसे शिक्षक होंगे, ऐसे प्रधानाध्यापक होंगे, वहां के विद्यार्थी कैसे होंगे? अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। अंधे का हाथ पकड़ के दूसरा अंधा चलेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, रास्ता तय नहीं होगा, मंजिल नहीं मिलेगी। अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, उपनिषद में वर्णन है, उपनिषद का कथन है कि अंधे को अंधा चला रहा है। यही देश में हो रहा है। कथाकार, वक्ता, प्रवचनकर्ता सही व्याख्यान नहीं दे पाते हैं। अध्यात्म की भी चर्चा होनी चाहिए और भोग की भी चर्चा होनी चाहिए। शरीर का भी महत्व होना चाहिए, आत्मा का भी महत्व होना चाहिए, बाहर का भी महत्व होना चाहिए, भीतर का भी महत्व होना चाहिए, परिधि का भी महत्व होना चाहिए, केंद्र का भी महत्व होना चाहिए। दोनों का समन्वय होना चाहिए तो जीवन पूर्ण बनता है, अन्यथा जीवन अधूरा रहेगा। तो चार्वाक ने भौतिकता का महत्व दिया और शंकराचार्य ने आध्यात्मिकता का महत्व दिया। केवल आध्यात्मिकता से हमारा विकास नहीं होगा और केवल भौतिकता से भी हमारा विकास नहीं होगा। आज अध्यात्म की इतनी व्याख्या की जाती है, इतनी कथाएं सुनाई जाती हैं, इतने प्रवचन दिए जाते हैं अध्यात्म के संबंध में, फिर भी हमारा देश भोग में ही डूब रहा है। अगर भोग में नहीं डूबता तो इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ती? समय पर भोग की भी जरूरत है, समय पर योग की भी जरूरत है, समय पर संभोग की भी जरूरत है, समय पर समाधि की भी जरूरत है। लेकिन समाधि की व्याख्या की जाती है, संभोग का खंडन किया जाता है, संभोग की निंदा की जाती है, भोग की निंदा की जाती है, शरीर की निंदा की जाती है और अध्यात्म की प्रशंसा की जाती है। दोनों की प्रशंसा होनी चाहिए, दोनों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो हमारा देश बढ़ सकता है और जीवन की सार्थकता हो सकती है। तो मैं आज अब अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत के युवकों से, भारत के शिक्षित लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अध्यात्म को जानना आवश्यक है, आत्मा को जानना आवश्यक है। आत्मा या अध्यात्म हमारे जीवन का शिखर है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का एम है, हमारे जीवन का चरम बिंदु है। लेकिन शिखर तक पहुंचने के लिए नींव की भी जरूरत होनी चाहिए और होती है। नींव का खंडन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दीवार तैयार नहीं हो सकती है और छत नहीं बन सकती है। इसी प्रकार से जगह जगह पूरे देश में अध्यात्म की व्याख्या की जाती है, यह अच्छी बात है। आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है, यह अच्छी बात है। लेकिन आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, अध्यात्म का अनुभव कैसे होगा, इसके लिए शरीर को जानना होगा, भोग को भी जानना होगा, तभी अध्यात्म का अनुभव हो सकता है।
नहीं तो अध्यात्म भी अधूरा रहेगा और भोग भी अधूरा रहेगा। दोनों को समझना आवश्यक है, तो जीवन हमारा सार्थक होगा, सफल होगा, पूर्ण होगा। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने चार्वाक और शंकराचार्य के विचारों की व्याख्या की। शंकराचार्य का भी मैं आदर करता हूं। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, अध्यात्म का प्रचार किया, अध्यात्म की गाथा गाई और चार्वाक ने भौतिकता का महत्व दिया कि भौतिक जीवन भी सुखी होना चाहिए, मकान भी तुम्हारे पास होना चाहिए, जमीन भी होनी चाहिए, सुविधाएं भी होनी चाहिए, भौतिक समृद्धि भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक अनुभूति भी होनी चाहिए। ये शंकराचार्य का वक्तव्य है। आध्यात्मिक अनुभूति भी होनी चाहिए, ये शंकराचार्य का संदेश है। और भौतिक समृद्धि भी होनी चाहिए, भौतिक सुख भी होना चाहिए, स्त्री भी होनी चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, सांसारिक सुविधाएं भी होनी चाहिए। दोनों की अनिवार्यता है जीवन में। यदि दोनों जीवन में होंगे तो हमारा जीवन पूर्ण होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि दोनों को समझने का प्रयास करें। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से मैं निवेदन करता हूं, श्रोता लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि कथा प्रवचन सत्संग जरूर सुने, लेकिन केवल बात को माने ही नहीं, चिंतन भी करें, समझने का प्रयास भी करें, तो आपके जीवन में विकास होगा। आध्यात्मिक विकास भी होगा, भौतिक विकास भी होगा और हमारा देश उन्नत होगा दोनों क्षेत्रों में और हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा समाज संस्कारी होगा और हमारे समाज में परिपूर्णता होगी। तो इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।